मेरा नाम अनीता है। मैं शुरू से ही पढ़ाई में बहुत अच्छी थी और मैं पढ़ लिख कर कुछ करना चाहती थी। इसलिए मेरे माता पिता ने मुझे एक अच्छे स्कूल से पढ़ाया था। जब स्कूल की पढ़ाई पूरी हुई तो मुझे आगे की पढ़ाई पढ़ने के लिए शहर जाना पड़ा, क्योंकि हमारे गांव में अच्छे कॉलेज नहीं थे। इसलिए मेरी माँ ने मुझे फूआ के यहाँ पढ़ने के लिए भेज दिया, क्योंकि मेरी फूआ शहर में ही रहती थी। मैं फूआ के यहाँ रहने चली गई, लेकिन मुझे रात को ऐसा लगता था कि कोई मेरे साथ सो रहा है, लेकिन मैं सपना समझकर भूल जाती। एक रात मुझे होश आया तो मेरी रूह कांप गई। मैं शुरू से नींद की बड़ी पक्की थी। एक बार सो जाती तो उसके बाद शोर शराबा होता या ढोल बजता, मेरी नींद में कभी खलल नहीं आया था। मैं रात को सोती तो सुबह के पहले मेरी आंखें नहीं खुलती थी और सुबह भी तब उठती जब मेरी माँ अच्छी तरह मुझे उठाती थी। शायद यह बेफिक्री का ज़माना था। एक दिन माँ ने कहा कि गांव में कोई अच्छी कॉलेज नहीं है, इसलिए तुम्हें अब शहर जाना पड़ेगा और मेरा ध्यान तुम्हारी तरफ ही लगा रहेगा। आज ही तुम्हारे फूफा का फ़ोन आया था। जब मैं उनसे तुम्हारे बारे में बात की तो तुम्हारे फूफा ने कहा कि अनीता को मेरे यहाँ भेज दीजिए, वह आगे की पढ़ाई यहाँ से पूरी कर लेगी। तुम्हारे फूफा का कोई औलाद नहीं है। ऐसा करो, तुम शहर चली जाओ और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। वहाँ जाकर मैं भी तुम्हारी तरफ से बेफिक्र हो जाऊंगी। मुझे भी माँ की बात ठीक लगी थी, इसलिए मैंने ट्रेन पकड़ा और बेंगलुरु शहर में पहुँच गई, क्योंकि मैं जानती थी यहाँ की पढ़ाई ज़्यादा महत्व रखती है और अगर मुझे बेंगलुरु की डिग्री मिल गई तो मुझे अच्छी नौकरी भी मिल जाएगी। गांव में लोग अपने बच्चों को देर से स्कूल में भेजते हैं, इसलिए 17 साल की उम्र में मैं मैट्रिक पास किया था। मेरे माता पिता दोनों ही हट्टा खट्टा और सेहतमंद थे, इसलिए मैं 17 साल में भी अपनी उम्र से बड़ी लगती थी। 5 साल बाद मैं फूआ के पास बेंगलुरु आ गई थी। फ़ोन पर ही मैंने घर का पता पूछ लिया। जैसे ही मैं घर पहुंची तो फूआ दरवाजे पर खड़ी होकर मेरी ही शायद इंतज़ार कर रही थी। साथ में फूफा जी भी खड़े थे। मुझे देखने के बाद फूफा मेरी तरफ हैरत भरी नज़रों से देखने लगे और कहने लगे, तुम कितनी बड़ी हो गई हो और बहुत खूबसूरत भी लग रही हो। यह कहकर फूफा ने मुझे गले लगा लिया। उनकी यह हरकत मुझे अच्छी नहीं लगी थी, लेकिन मैं यह सोचकर खामोश रही, शायद उनकी औलाद नहीं है, इसलिए मुझसे अपने औलाद का प्यार पाना चाहते हैं। मैं उनकी मोहब्बत पर कुछ बोल नहीं सकती, लेकिन मुझे क्या पता था कि यह मोहब्बतें आगे चलकर मुझ पर भारी पड़ने वाली है। फूफा मेरा चेहरा दोनों हाथों में लेकर कहने लगे कि अंदर आओ। मैं अपने हाथ से अपनी परेशानी को 4 दफ़ा साफ किया। मुझे इन चीज़ों से बड़ी नफ़रत थी, ना जाने क्यों, लेकिन बचपन से ही लड़कों से दूरी बना कर रखती थी। मुझे इन सब चीज़ों में ज़रा सा भी दिलचस्पी नहीं थी। मेरा मकसद सिर्फ पढ़ाई करना था और अच्छी जॉब पाना चाहती थी, और इसी पढ़ाई के लिए मैं गांव से शहर आई थी। मेरे फूफा ने फूआ से कहकर मेरे लिए खूब अच्छा सा खाना बनवाया था। मैंने खाना खाकर सोने के लिए अपने कमरे में जाने लगी तो फूफा कहने लगे, मुझे तो तुमसे खूब सारी बातें करनी है, तुम क्यों इतनी जल्दी सोने की बात कर रही हो। मैंने कहा, कल मैं इतना लंबा सफ़र तय करके आई हूँ और सुबह सुबह ही कॉलेज में एडमिशन के लिए जाना है, और खाना खाने के बाद मेरी आंखों में नींद आने लगी थी। फूआ ने कमरे की तरफ इशारा करके मुझे कहा कि तुम यहाँ सो जाओ। मैं खामोशी से जाकर सो गई। रात में सोई तो सुबह ही उठी, वह भी फूआ के जगाने पर। वह कहने लगी कि उठ जाओ, तुम्हें कॉलेज के लिए जाना है। जब यह आवाज़ मेरी कानों में गई तो मैं हड़बड़ा के उठ बैठी। घड़ी की तरफ देखी तो 7 बज रहा था। जल्दी जल्दी तैयार हुई
और कॉलेज के लिए निकल गई। मैं बहुत अच्छे नंबर से पास हुई थी, इसलिए कॉलेज में मेरा एडमिशन मिल गया। मैं पढ़ाई करना शुरू कर दिया। इसके बाद मेरे साथ कुछ अजीबोगरीब वाक़या होने लगी। घर आती तो फूफा मेरे लिए खाना तैयार रखते, क्योंकि मेरी फूआ जॉब करती थी। वह दिन भर बाहर ही रहती थी। एक दिन मैं खाना खाने बैठी तो फूफा मेरे पास आकर बैठ गए। मेरी जान उस वक्त निकल गई जब फूफा ने अपना हाथ मेरे बदन पर रखा तो मैं गिर पड़ी। यह क्या हरकत है, कहकर मैं खाने लगी। तुम्हें क्या हुआ है? और मेरा चेहरा देखने लगे, कहने लगे, तुम तो बिल्कुल अपनी माँ जैसी हो। यह कहकर फिर मेरे कंधों पर सहलाने लगे। मुझे वैसे ही इन चीज़ों से ना जाने क्यों नफरत होती थी। उस दिन मैं तो खाना ठीक से खा नहीं पाई थी, मगर मैंने सोचा कि शायद वह अपना प्यार मुझ पर लुटा रहे हैं, क्योंकि उनका कोई अपना औलाद नहीं था। लेकिन मेरी परेशानी उस वक्त बढ़ा जब यह सिलसिला रोज़ होने लगी, जैसे कोई मेरे चेहरे पर हाथ फेर रहा हो। मैं इतनी गहरी नींद में थी कि मुझे लगा शायद मेरा कोई वहम है। लेकिन जब सुबह मेरी आँख खुली तो कमरे से बाहर आई। फूआ टेबल पर नाश्ता लगा रही थी और फूफा जी पर चिल्लाकर कह रही थी, क्या ज़रूरत था इतनी सुबह सुबह नहाने की, वह भी इतनी सर्दी में। कोई ऐसी बात थी जिसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया था। जब मैं नाश्ता करने बैठी, फिर मैं बिस्किट चाय के साथ खाई और चाय पीने लगी तो फूफा कहने लगे, मुझे नहीं पता था कि तुम सोते हुए इतनी प्यारी लगती हो। यह सुनना था कि चाय सीधे जाकर मेरे हलक में फंस गई और मैं पूरी तरह हैरान हो गई कि आखिर यह मुझे सोते हुए कब देख लिए और मेरे कमरे में क्या करने आए थे। वह जल्दी से मेरे पास आ गए और मेरे कमर पर धीरे धीरे हाथ सहलाने लगे। मैं फट से खड़ा हो गई और मैं अपना बैग उठाया और घर से बाहर निकल गई। मुझे याद आने लगा, जिसे मैं अपना वहम या सपना समझ रही थी, वह शायद मेरा सपना नहीं था। मैं खुद को झटकना चाहा। हो सकता है वह कॉलेज के लिए मुझे जगाने आए हो, तब उन्होंने मुझे देखा हो, इसलिए ऐसा कह दिया हो। ऐसा कैसे हो सकता है? यह मेरे पिता समान है। मुझे अपने फूफा के बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए। वह कहने लगे, जब तुम घर आती हो तो मुझसे बातें करो। मैं पूरा दिन घर में बोर हो जाता हूँ, क्योंकि तुम्हारी फूआ भी दिन भर ऑफिस ही चली जाती है। अगर मैं उनके साथ बैठ जाती तो किसी बहाने से मेरे कंधे सहलाने लगते या फिर मेरी कमर पर हाथ फेरने लगते। मुझे यह चीज़ जितनी बुरी लगती थी, वह उतना ही मेरे साथ ऐसी हरकत करते। इसका हल मैंने निकाला कि मैं कॉलेज से आते ही छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने चली जाती और फिर शाम को ही वापस लौटती थी। मेरी कोशिश यह होती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त घर से ही बाहर ही गुजारूं। तभी मेरी एक लड़के से दोस्ती हो गई, जहां मैं पढ़ाने जाती थी। वह उनका बड़ा भाई था। उनके छोटे भाई बहनों को पढ़ाती थी, जो कि 5वीं-6ठी क्लास में थे। लेकिन जब उसके भाई किसी मुश्किल में आते तो मैं उसे भी समझा देती थी। वह काफ़ी बातूनी किस्म का लड़का था। वह बहुत खूबसूरत था। मैं ऐसी लड़की तो नहीं थी, लेकिन ना जाने क्यों मुझे वह अच्छा लगने लगा था। या हम लोग बातचीत भी कभी कभी करते थे। हमारी बातें ज़्यादा मोबाइल पर ही होती थी। मोबाइल पर मेरे दोस्तों के भी कॉल आते थे। फिर हम पढ़ाई में भी एक दूसरे का मदद मोबाइल से ही करते थे। दिल तो है, हर एक का ज़रूरत बन चुका है। लेकिन एक दिन मेरे फूफा ने मुझे उससे बात करते हुए देख लिया और मेरा मोबाइल लेकर अपने कमरे में चले गए। मैंने कहा, फूफा प्लीज़ मेरा मोबाइल मुझे दे दीजिए। लेकिन वह मुझे मेरा मोबाइल वापस नहीं दिया। मजबूरन मुझे उनके कमरे में जाना पड़ा।
लगे, तुम्हारा यह मोबाइल नहीं दूंगा, बस बहुत हो चुका। कहने लगे, मेरे पिता को फ़ोन करेंगे और कहेंगे कि पढ़ने की बजाय यह लड़कों से दिन भर मोबाइल पर बात करती है। मैं भी गुस्से में आकर कह दिया, जो कहना है कहते रहिए, पहले मेरा मोबाइल वापस कीजिए, अपने दोस्तों से बात करनी होती है। यह कहते हुए मैंने उनका हाथ पकड़ा और उनके हाथ से अपना मोबाइल छीनकर कमरे से बाहर निकल गई थी। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं किसी होटल में रह लूं या फिर अपने गांव ही चली जाऊं। यह सोचते सोचते मेरी आंख लग गई। इतनी गहरी नींद में होती थी कि मैं आज तक नहीं देख पाई कि आखिर कौन मेरे साथ रात भर मेरे चेहरे पर और मेरे गर्दन पर हाथ फेरता है। सुबह जब उठती तो मेरे पूरे बदन में दर्द रहता था। जब मैं सुबह उठती तो मैं देखी थी कि मेरे फूफा का मूड बहुत अच्छा रहता था। वह बहुत खुश रहते थे। मुझे बहुत अजीब सा महसूस लगने लगा कि ना जाने रात को मेरे साथ क्या करते हैं, क्योंकि मेरी शर्ट के ऊपर के 2 बटन भी खुले हुए थे। मेरा दिल बहुत ही बेचैन था। मैं नाश्ता किए बिना ही घर से जाने लगी तो फूफा कहने लगे, तुम नाश्ता तो कर लो। ठीक है, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। मैं रात को गुस्से में था। आइंदा मैं तुम्हारा मोबाइल कभी नहीं छीनूंगा। लेकिन बाद में मैं सोचा तो मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। मैं जानता हूँ कि आजकल बच्चों की पढ़ाई मोबाइल के बिना पूरी नहीं होती। बस मुझे इस बात का गुस्सा था कि तुम सारा वक्त बाहर गुजारती हो, मेरे पास बैठकर बात ही नहीं करती। मैंने कहा, फूफा जी, आप अपने दोस्तों से बातें कर लिया करें। मेरा यह कहना था कि उनके मुंह का रंग ही उड़ गया। यह देखकर मुझे हैरत भी हुई। उस दिन मेरी माँ का भी फ़ोन आ गया। वो कहने लगी कि तुम क्यों अपने फूफा जी के पास बैठकर बातें नहीं करती हो। आज वह फ़ोन पर रो रहे थे, कह रहे थे कि बेटा पूरा दिन घर से बाहर रहती है। अब मैं अपनी माँ से क्या कहती। मेरे साथ हरकतें बड़ी अजीब होती है। मैंने अपने पिता जैसे फूफा को समझती थी, लेकिन मैं क्या कहती। मैं जानती थी कि अगर मैं सच्चाई बताई तो शायद मुझे ही झूठा समझती। इसलिए मेरा दिमाग चकरा कर रह गया। तभी मेरे माता पिता ने मुझे एक ऐसी बात बताई जो मैं सोच भी नहीं सकती थी। कहने लगी कि तुम्हारे फूफा का हम पर बहुत एहसान है। हालात अच्छे नहीं थे और तुम्हारे पिता की नौकरी नहीं था। हमारी बड़ी मदद की है। यह सुनना था कि मेरे तो होश ही उड़ गए, क्योंकि मैं सोचने लगी थी कि हमारी मदद के बदले मेरे साथ ऐसा कर रहे थे। रात को ना जाने वह मेरे साथ क्या करते थे। मुझे उन पर शक होने लगा था। आज तक उन्हें फुआ से बात करते हुए नहीं देखा था। रात को मुझे बेचैनी से नींद नहीं आ रही थी। ऐसे अब पहली बार हुआ था, वरना मैं लेटते ही फौरन सो जाती थी। मैं रात भर करवट बदलते रह गई, मगर मुझे नींद नहीं आई। ना जाने रात का कौन सा पहर था। तभी मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला तो मैं अपनी आंखें बंद कर ली। मेरे कमरे में कोई दाखिल हुआ था, क्योंकि मुझे लगा था कि मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला है, और इसके बाद मुझे लगा कि जैसे कोई मेरे बराबर में लेट गया है। इस एहसास ने तो मुझे जीते जी मार डाला। मैंने जैसे ही अपनी आंखें खोली तो मेरे फूफा मेरे बराबर में लेटे थे। मैं उठकर बैठ गई। वह चौंक गए। शायद इसकी उम्मीद नहीं थी कि मैं उठकर बैठ जाऊंगी। मैंने कहा, आप मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं? कहने लगे, मुझे डर लग रहा था अपने कमरे में। मैंने कहा, इसका मतलब यह तो नहीं कि मेरे कमरे में आ जाएंगे और मेरे बराबर में आकर लेट जाएंगे। आप पहले भी मेरे कमरे में आते रहे हैं। मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि जो कुछ आप मेरे साथ कर रहे हैं वह मैं जानती हूँ। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। कहने लगे, तुम बहुत अच्छी लगती हो।
इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे शादी कर लो, क्योंकि तुम्हारी फूआ कभी मुझे औलाद नहीं दे सकती। अभी उन्होंने यह बात पूरी भी नहीं की थी कि मैं फ़ौरन चुप करवा दिया। मैंने कहा, बस एक शब्द भी, इससे ज़्यादा नहीं। आपको शर्म नहीं आती? मैं मेरे कमरे से बाहर निकल गई और छत पर चली गई। मुझे इस आदमी पर बिल्कुल ही भरोसा नहीं था। ना जाने नींद में मेरे साथ क्या क्या करता था। मैं उसे अपने बाप का दर्जा देती रही। मेरा दिल चाहा बस जल्दी से सुबह हो जाए और मैं यहाँ से चली जाऊँ। फिर उन्होंने धीरे से गेट खोला। मैं छत पर खड़ी थी। मुझे साफ नज़र आ रहा था। जैसे ही गेट का दरवाज़ा खुला तो एक आदमी अंदर दाखिल हुआ। उसे देखकर मेरे होश उड़ गए। वह आदमी एक फ़कीर था। हैरान रह गई कि वह आदमी इतनी रात को घर के अंदर क्यों दाखिल हुआ और मेरे फूफा से कहने लगा कि तुमसे एक काम ना हो सका। जानते हो ना, तुम्हारा किसी कुंवारी लड़की से संबंध बनाना कितना ज़रूरी है। वह कहने लगे कि मैं पूरी कोशिश किया था पर मैं नाकाम रहा। मैं क्या कर सकता हूँ। मैं तो यह सब सुनकर दंग रह गई थी। यह कैसा फ़कीर था जो मेरे फूफा से इस तरह बात कर रहा था। वह कहने लगा, तुम जाओ और किसी तरह से मना कर अपना काम करो। यह सब क्या हो रहा था? इससे पहले कि मैं गेट की तरफ जाती, वह मुझे पकड़ लिया। कहने लगा कि तुम ऐसे नहीं जा सकती। मैंने कहा, किस किस्म के इंसान हो आप? होश में है कि क्या कर रहे हैं? मेरी एक बात कान खोल कर सुन ले। मैं किसी कीमत पर आपके करीब नहीं आऊँगी। मेरी बात सुनकर फूआ भी बाहर आ गई। मेरा इतना कहना था कि मेरी फूआ हाथ जोड़कर मेरे सामने रोने लगी। भगवान के लिए इनकार मत करो। तुम्हारी वजह से मेरा घर बच जाएगा। मैंने कहा, आपका दिमाग तो ठीक है। आप मुझसे उम्र में कितनी बड़ी है। आपको शर्म आनी चाहिए। फूआ कहने लगी, असल में तुम्हारे फूफा के साथ मेरी दिन रात झगड़ा होने लगे थे, क्योंकि हमारे घर कोई औलाद ना था और मैं अपनी औलाद के लिए अपना इलाज करवाना चाहती थी, लेकिन यह मानते नहीं थे। इसलिए हमारे झगड़े खतरनाक हद तक बढ़ गए। तभी मुझे एक फ़कीर मिला। जब मैं उसको अपनी समस्या बताई तो वह कहने लगा कि एक उपाय है। अगर तुम ऐसा कर लोगी तो तुम्हारा गोद भर आएगा। मैंने कहा, बाबा आप जो कहेंगे मैं करने को तैयार हूँ। पहले आप उपाय तो बताइए। तब उसने मुझसे कहा कि अगर तुम अपने पति को अपने ही रिश्तेदार के कुंवारी लड़की के साथ सोने के लिए राज़ी कर लो और वह सो जाए तो अगले महीने ही तुम्हारे गोद हरे भरे हो जाएंगे। मैं किसी भी कीमत में माँ बनना चाहती थी, इसलिए मुझे कुछ समझ में नहीं आया और तभी तुम्हारी माँ का फ़ोन आया कि तुम पढ़ना चाहती हो और मैं इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए तुम्हें अपने यहाँ बुला लिया और अपने पति को समझा बुझा कर तुम्हारे कमरे में भेजा करती थी। मगर यह सब राज तुम पहले ही जान गई। मुझे उनकी बातों पर बहुत गुस्सा आ रहा था, पर कुछ कर नहीं सकती थी क्योंकि इस वक्त मैं उनके घर पर थी। मैंने कहा, आप बहुत ही बेशर्म लोग हैं। अपनी खुशी के लिए किसी की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं। और मैं गुस्से के मारे उस घर से चुपचाप निकल गई और मैं अपने गांव आ गई। मुझे वहाँ की सारी बातें सुने नहीं देती है। मैं किसी तरह अपने आप को शांत करना चाहती हूँ और आगे ज़िंदगी में बढ़ना चाहती हूँ। इस समाज में कुछ पढ़े लिखे लोग भी कुछ ऐसी हरकतें कर देते हैं जिस पर यकीन करना मुश्किल होता है। दोस्तों, ज़माना बहुत आगे निकल गया है। इन सब बाबा के चक्कर में ना पड़े। डॉक्टर की सलाह ले और अपने हंसती खेलती ज़िंदगी खुशी से बिताए। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद दोस्तों।